मुहर्रम यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जिस तरीके से ये मुहर्रम मनाया जाता है, इतवार को मुहर्रम का चांद निकला और पहली मुहर्रम को बड़े इमामबाड़े से यानी राजधानी लखनऊ के बड़े इमामबाड़े से जिस तरीके से ये जो कौम के ज़रिए का जो जुलूस निकाला जाता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी याद में, उनकी शहादत की याद में ये जुलूस निकाला जाता है। कहा जाता है कि जिस तरीके से करबला में उनके साथ उनके 71 साथी शहीद हुए थे और उनकी शहादत के लिए जिस तरीके से आज जो है वो अज़ादार यहाँ इकट्ठा होते हैं, काले लिबासों में लोग नजर आते हैं, अश्कबार आंखें होती हैं, किस तरीके के गमज़दा लोग यहाँ पे आकर के और खिराज अक़ीदत पेश करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 71 जो शहीद साथी थे उनको लेकर के। वहीं आपको बता दें कि करबला में जिस तरीके से मासूम बच्चे और जो महिलाएं थी उनको भी शहीद किया गया, बेदर्दी से शहीद किया गया। वहीं इस्लाम की जो रहनुमाई कर रहे थे, इस्लाम को बचाने के लिए जिस तरीके से ये जंग करी गई और आज जिस तरीके से लोग उनको याद करते हैं, उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जगह जगह मजलिसों का एहतमाम किया जाता है और कई जगह पे जो है नौखानी होती है। वहीं हम आपको दिखा रहे हैं पीछे किस तरीके से हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे कि ये ज़री का जुलूस जो है वो पुराने लखनऊ के बड़े इमामबाड़े से रूमी गेट होता हुआ और घंटाघर होता हुआ ये छोटे इमामबाड़े में जाके जिस तरीके से मुकम्मल होता है। इसके साथ ही यहाँ पे नवाबीन अवध भी जो है वो लगातार जो है आगे चलते हैं, परचम लेके चलते हैं, बैनर आगे चलता है। वहीं हम आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो लखनऊ का वो कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करता है। ड्रोन से जो है वो नजर रखी जाती है, CCTV कैमरों से नजर रखी जाती है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिस तरीके से जो है वो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार मेहनत करता है। वहीं जो है पुलिस कमिश्नर ने भी जो है इसका जायजा लिया था और एक दिन पहले व्यवस्थाएं देखी गई थी। वहीं हम आपको ये भी बताते चले कि अभी ये करीब 2 महीने 8 दिन चलने वाले इस मुहर्रम में लगातार जो है वो मजलिसों का एहतमाम होता रहेगा। पुराने लखनऊ से इमाम हुसैन की सदाएं ऐसी गूंजती रहेंगी। आज पहली मुहर्रम का जुलूस जो बड़े इमामबाड़े से नमदार हुआ है और छोटे इमामबाड़े पर जाकर खत्म होगा, ये अवध के तीसरे बादशाह किंग मोहम्मद अली शाह ने 1839 में शुरू किया था। 1837 में वो नवाब हुए थे या बादशाह हुए थे, उसके बाद इमामबाड़े की तामीर हुई थी। अभी 1839 में उन्होंने शुरुआत की थी। इसमें जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि मोम की ज़री, जो मोम की शाही ज़री है वो समझ लिया कि बनती है, वो बस ईद के बाद से बनना शुरू हो जाती है और बहराइच के पास जरवल से लोग आते हैं और करीब 2.5-3 महीने में वो बन के तैयार होती है। करीब 22 फीट की हाइट होती है इसकी और इसके बाद इसमें मरातब होते हैं, रोशन चौकी होती है, हाथी, घोड़े, ऊँट, पैदल, झंडियाँ। तो ये सारे चीज़ें जो हैं जो कि 1839 से चली आ रही हैं और आज तक वो रवायत जो कायम है, जिसको हुसैनाबाद मुबारक या हुसैनाबाद एंड अलाइड ट्रस्ट जो है उसके ज़ेरी निगरानी जो है इस जुलूस को निकाला जाता है। और बस अफसोस ये होता है कि जो पहले मुहर्रम की हम लोग की ये ज़री है उसको 10 तारीख को जो इसकी दफीन होती थी, दफन नहीं हो पाती है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील भी है कि ये ज़री जो निकलती है उसको दफन भी होना चाहिए जैसा कि पहले होती थी। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप खुद सोच लीजिए कि अगर किसी का इंतकाल हो उसको दफन ना किया जाए तो कैसा रहेगा। तो इसी तरह से कौम जो है वो बेबस है और वो चाहती है कि इसकी ज़रिए की जो है तदवीन भी हो, क्योंकि ये जो मज़हब है वो अपनी जगह पर है और जो हम लोगों का मुल्क है वो अपनी जगह पर है। तो अक़ीदतन हम लोग जो हैं वो सब तो मौला का जुलूस निकाल ही रहे हैं, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में रहते हुए हैं और मौला ने ये चीज़ कही भी है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उसको जो है मानो। तो तिरंगा झंडा जो है ये एक तरह से सॉलिडारिटी देता है कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अक़ीदत जो है मौला की वो तो हम लोगों के दिलों में है ही। जिस तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकलता है, यहाँ पे मोम वाली ज़री का जो जुलूस निकला है उसके लिए आज जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट यानी लखनऊ पश्चिम के DCP उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, कितनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है? देखिए, हमने जो ये पहला जुलूस है मुहर्रम का, शाही जरी का जुलूस है, इसमें मल्टी लेयर व्यवस्था की है हम लोगों ने, जिसमें
सेक्टर ड्यूटीज हैं हमारी, फिक्स पिकेट्स हैं, बैरियर्स भी हमारे एक्टिव हैं, उसकी ड्यूटी है। उसके अलावा मोबाइल ड्यूटी है जो मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहनों से है। और जुलूस के चारों तरफ बॉक्स फॉर्मेशन में हमने सिक्योरिटी लगाई हुई है। उसके अतिरिक्त ड्रोन से भी हमारा एरियल सर्विलांस चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी हमारी मॉनिटरिंग लगातार चल रही है। सादे वस्त्रों में भी जुलूस के अंदर ड्यूटी हमारी। एक मजबूत सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हम लोगों ने किया हुआ है। जहां तक पूरे पश्चिम क्षेत्र का सवाल है, मैसिव डिप्लॉयमेंट है। टोटल 12 कंपनी पीएसी है, 2 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, 1,500 से अधिक कांस्टेबल्स हैं और नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स लगभग 400 के आसपास लगे हैं और करीब 50 टोटल गेस्टेड ऑफिसर्स हम लोगों ने सिक्योरिटी में डिप्लॉय किया हुआ है। सर, ये जुलूस कितने बजे से निकलता है और कितने बजे तक जाके मुकम्मल होता है? टाइमिंग क्या रहती है इसमें? ये जुलूस अभी 7 बजे प्रारंभ हुआ है और आई होप कि लगभग 2 घंटे बाद ये समाप्त हो जाएगा। अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई सूचना आई हो जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की हो या इस टाइप पे, या सब कुछ सकुशल संपन्न हो रहा है? अभी तक सब कुछ सकुशल है। अभी तक कोई भी ऐसी कोई एडवर्स सूचना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सिक्योरिटी वेल प्लान की हुई है। तो ये सारा ओकेजन बहुत अच्छे से पीसफुली और शांतिपूर्वक संपन्न होगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट थे, और जिस तरीके से डॉक्टर दुर्गेश कुमार जी ने बताया कि क्या जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, कैसे इस पे मॉनिटरिंग हो रही है, ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है। लगातार पुलिस प्रशासन इसके ऊपर जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नजर बनाए हुए है, पैनी नजर है, और पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो देख रहा है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। यानी पूरी तरह से मुस्तैद पुलिस प्रशासन हर तरह की अनहोनी से निपटने के लिए तैयार है। हम आपको आगे की भी रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए 9 PM न्यूज लाइव। कैमरा पर्सन मोहम्मद नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।